हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो स्वागत है बच्चों। यहाँ पे फिर से एक बार ना टॉप 30 क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे सेट जितने भी प्रैक्टिस करवा है उसी से आपका 30 मार्क्स कंफर्म है। तो आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चाहे जल्दी जल्दी में देखिएगा, टुके में देखिए देखिए लेकिन देख लीजिएगा। और यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को साइंस का यानी कि ऑब्जेक्टिव का आंसर की अपलोड किया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग फटाफट शेयर कर लीजिएगा। और वो क्लास 9 हो, 8 हो या 11 हो, सबके एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाएगा। इसलिए यानी कि इस लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोग हमसे जुड़ सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट, बिना देर किए हुए। उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। देखिए, वक्रता त्रिज्या कितना है बच्चों? 32 है। तो फोकस दूरी क्या होती है बच्चों? उसकी आधी होती है, यानी कि एफ बराबर क्या होता है बच्चों? एफ बराबर होता है आपका r/2। तो यार आपका कितना है? 32/2 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। सॉरी, उस नहीं, उत्तल। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सीधा होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे ध्यान दीजिए। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार यानी कि किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजामत मतलब शेविंग करने के लिए बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ये, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है बच्चों, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस मतलब छोटा छोटा अक्षर को भी बड़ा दिखाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? यदि एक लेंस की क्षमता -2d है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? चलिए, यदि एक लेंस की क्षमता अगर -2d है तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने पे आएगा -50 सेंटीमीटर। ये आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। तो आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करती है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चमाभी मांसपेशियां। नेक्स्ट क्या है? किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो बच्चों, दीर्घ दृष्टि दोष में ऐसा कंडीशन होता है, यानी कि दूर दृष्टि दोष में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारे का टिमटिमाना यानी कि प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। और बच्चों, ओम का नियम आप लोग 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ओम का नियम भी इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बीबीआई इसको मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो यहाँ पे जो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, ये कौन है बच्चों? तो I/R², ये ऐसा कभी नहीं होता है, यही मतलब निरूपित नहीं करता है। बाकी इस तरह से आप कर सकते हैं, इस प्रकार ये तीनों आपका हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता है। देखिए नेक्स्ट है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो लघुपथन जब होता है बच्चों, उस समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी अधिक हो जाता है, जिसके कारण मतलब तार वगैरह जल जाता है, फ्यूज वगैरह उड़ जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है? श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? श्वसन। तो उष्मा क्षेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ऊष्मक्षेपी। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस मुक्त होती है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 14 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, H2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैथोड पे, एनोड पे भी आप लोगों को ध्यान रखना कि एनोड पे कौन सी गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन क्षार है? तो निम्न में से कौन क्षार है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे NaOH हो जाएगा। बाकी ये सब अम्ल है, बाकी ये सब अम्ल है, ये तीनों अम्ल है, लेकिन ये क्षार है। फिर ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ही, CaSO4 इंटू 2H2O। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, बिना देर किए हुए फटाफट क्वेश्चन देखिए, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बच्चों दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसका में टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? और सिट्रिक, चिटी के ढंग, मेटल के ढंग, ये फॉर्मिक अम्ल है। टार्टरिक आपका वो खट्टा वाला, खट्टे पदार्थ में। चलिए नेक्स्ट क्या है? पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसको अमलगम कहते हैं। पारा के साथ एक अन्य कोई धातु, मिश्र धातु को लिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है? अमलगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? निम्न में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो यहाँ पे इस जगह पे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र। तो त्रिआबंध बच्चों, त्रिआबंध जो है वो किसमें बनता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, एल्काइन में। किसमें बनता है बच्चों? एल्काइन। और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, H2। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा क्लोरोफिल में। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चों? तो अमाशय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो बच्चों इसमें इसका 4 कोष्ठ होते हैं। कितना? 4। ठीक है, यानी कि बाया नीलन बाला बाया मतलब बाएं तरफ 2 और दाएं तरफ 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों, निम्न में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? निम्न में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। ठीक है, चलिए, जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? तो 27 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कायिक परिवर्धन। कायिक परिवर्धन क्या होता है बच्चों? कि पेड़ की कहीं से भी हम थोड़ा सा टहनी वगैरह काट के उसको धरती पे बो देते हैं तो वो उग जाता है ना, वो उग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? अंडोत्सर्ग का कारण है। तो अंडोत्सर्ग जो होता है बच्चों, वो किसके कारण होता है? वो यहाँ पे किसके कारण होता है बच्चों? एस्ट्रोजन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? स्त्री में कौन सा मिलता है बच्चों? XX। और पुरुष में XY। ये पुरुष है बच्चों, ये पुरुष वाला है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, जैव आवर्धन करने वाला रसायन है, जैव आवर्धन करने वाला रसायन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों DDP। चलिए, यहाँ से आपका टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था बच्चों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से ये वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले फटाफट एक बार देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर की जो है जल्द से, यानी कि जैसे आप लोग का एग्जाम कंप्लीट होगा, आंसर की अपलोड किया जाएगा, वहां से आप लोग देख के अपना आंसर मिलाकर कमेंट कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।